नोम भगवान की कथाएं सुनकर वो आनंद लेता है, या अपने को अभी सही वृत्ति अंदर ठीक से आई नहीं है, अभी सही गुण आया नहीं है। जब तक गुणाभिमान होता है वो गुण होता नहीं जिसका अभिमान किया जाए, और जब वो गुण आ जाता है तो अभिमान रहता नहीं, और इसी के कारण ये तनाव आ गया, इसी के कारण विक्षेप पड़ गया। तो ये आप क्यों करते हो, क्यों करते हो? इसको रोक दीजिए ना। आप वीर सैनिक हैं, राष्ट्र सैनिक है, तो आप अंदर से भी वीर सैनिक है, आप भगवत अंश है, भगवत पार्षद हैं, आप इसको रोकिए। ये बहुत गलत बात है। जिसकी जो क्षमता है वो बोल रहा है, आप उसमें जो अनुकूल पड़े उसे सुनिए, नहीं तो चले जाइए। उत्तम बात यह है, लेकिन आपके वहां अपनी इससे बहुत हानि हो जाएगी। कभी कोई वैष्णव अपराध बन गया तो जो कुछ भजन साधन है वो भी चौपट हो जाएगा, वो भी चौपट हो जाएगा। इसलिए जीव को ये अभिमान बहुत घातक है, बहुत नीचे गिरा देता है। अब इसको मत धारण करना, अब इस बात को मत मानो। तुम्हें वो ज्ञान नहीं है जिसको आप कह सकते हो, नहीं है ज्ञान। आप देखो अभी वो ज्ञान नहीं है जिसको प्राप्त होने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो फिर आपको फिर कचरा ज्ञान क्या, सुनी सुनाई बातें दूसरों को सुनाना, ये कोई ज्ञान है क्या? आपका अनुभव क्या है? देखो हम आपसे अपने जन की तरह बात कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव है भगवत मार्ग का? कोई अनुभव नहीं। आप कोई तत्व साक्षात्कार किए हो या भगवत प्रेम प्राप्त है, तो फिर बीच के क्या है ना, ऐसे न वैसे। तो आप अपनी कमी को देखिए ना, आप अपने में गुण क्यों? आप में क्या गुण है? कोई गुण नहीं। तो आप जो सत्संग बोलते हैं, जो भी सुनता हूं, वो अंदर बैठाने की बात है कि दूसरों को सुनाकर अपनी छाप लगाने की बात है? आप समझो, पहले आप समझने की चेष्टा करो ना। संतों के वचन सुनकर के उस पर अनुकरण किया जाता है, उसका अपने जीवन में आचरण उतारा जाता है। जो वो बोल रहे हैं, जैसे वो चल रहे हैं, वैसे उसके पीछे अनुगामी बने, उन बातों के पीछे चलें जैसी आज्ञा हो रही। और जब आप पीछे चलोगे तो ये बात खत्म हो जाएगी। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद समनन सही। अगर सच्चाई से चलने लगोगे, तुम जिन पर भाव रखते हो वो संत गुरु तुम्हारे दिमाग में बैठे नजर आएंगे। तो तुम्हें उपदेश देने की जरूरत क्या? तुम्हें तो अपने जीवन को मंगल में बनाना है। उपदेश तो भगवान के आदेश से होता है। जिन संतों को, जिन महापुरुषों को भगवान ने सेवा देते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। आपको राष्ट्र सेवा मिली है और आंतरिक अपना सुधार करने की बात आई है, तो आप उसका तभी ये दोष तभी आता है जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तभी देखो आपके विक्षिप्त, हमारा मानसिक चिंतन बिगड़ रहा है। नहीं, मत बिगाड़ो, आप आनंदित रहो। पहला नियम लो कि बिना पूछे आप किसी को उपदेश नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा, जब कोई आपको लग रहा हो कि ये गलत बोल रहे हैं, जो हम गुरुजनों से सुना है, महापुरुषों से, उसके अनुसार ये नहीं बोल रहे हैं, तो उनको भी मानसिक प्रणाम करो और समय आने पर उठ के चल दो, उनसे कहो मत। नहीं तो आपका मार्ग फिर अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। जब आपसे कोई पूछे तो आपको जितना ज्ञान है वो चर्चा करो। बोधयंता परस्परम मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। भगवान आदेश करते हैं परस्पर बैठ। जैसे आप संतों के पास जाते, मान लो आप 10 आर्मी के जवान हो और पूछे आप संतों के पास जाते हो, थोड़ा हमको भी बताओ यार, हमको भी थोड़ा विश्राम मिले, आनंद मिले। अब आप कसर मत रखो, जो जो सुना है भगवत चर्चा, बोधयंता परस्परम, वो चर्चा करो। वहां दोष दृष्टि करके कोई बोल रहा है, उसकी जितनी क्षमता है उतना बोल रहा है, आपको लगता है कि गलत बोल रहा है, उठो और चल दो, उससे बोलने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर आपसे कोई कहे हाथ जोड़ करके कि आपको अगर इस विषय में कुछ, तो भी आप बोल सकते हो, बिना कहे, आप किसी के बिना प्रश्न पूछे आप नहीं बोलोगे, पहला नियम ले लो। हाँ, अपने साथियों के बीच में भगवत चर्चा करो, कोई परेशानी की बात नहीं। तो अब फिर दोष नहीं होगा, तो उससे आपका भजन चलने लगेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गगरी जब आधी होती तो छलकती बहुत जोर की है, भरी होती तो गंभीर रहती है। इसलिए थोड़ा अभी, और ये ऐसा खेल है कि अगर वैष्णव अपराध बन जाए तो फिर आप, बहुत ही खतरनाक है ये वैष्णव अपराध। संत द्रोह वैष्णव अपराध बन जाए तो आप मतलब अपने आप में डिस्टर्ब रहेंगे। इसके लिए कोई दवा नहीं है, भारत में कोई ऐसी औषधि नहीं है कि खा लो आप सही हो जाओ।